अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हुसैन दानियाल। बेसिक कंसेप्ट के चैप्टर में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोप एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। सो डिफाइन करने जा रहा हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एलिमेंट as compared to the mass of carbon 12। किसी भी एलिमेंट का मास जो हम कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम कार्बन 12 से इसको निकालें। बेसिकली हमारे पास एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल था कि उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लिहाजा हमने कंपैरेटिवली उसको मेजर करना चाहा तो हमने उसे कार्बन 12 से मेजर किया, क्योंकि हमने देखा कि कार्बन 12 जो है ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा स्टेबल है आइसोटोप। इसके अलावा ये हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस इसकी काफी ज्यादा है, तकरीबन 98.9% ये कसरत से पाया जाता है कार्बन 12। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो मास नंबर है वो एक फ्रैक्शन में नहीं है, वो होल नंबर है। अशारिया के बाद भी 12.0000 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस वजह से हमने इसे कार्बन 12 को ही लिया है ताकि हम कार्बन 12 से दूसरे के मास को कंपेयर कर सकें। इसके लिए जो यूनिट एक्सप्रेस किया जाता है उस यूनिट को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? दिस इज एक्चुअली 1/12th पार्ट ऑफ द कार्बन 12। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कार्बन 12 का 1/12th पार्ट। इसका मतलब ये 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 जो है वो 1 के बराबर हो। इस तरीके से हम दूसरे को कंपैरिजन करके उसका मास निकालते हैं। जैसे अगर हम देखें कि हाइड्रोजन का मास कितना है तो उसे कार्बन 12 के 1/12th पार्ट से निकालेंगे। हाइड्रोजन का मास 1.008 AMU आएगा। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन का मास देखें तो ऑक्सीजन का मास 15.9994 AMU एटॉमिक मास यूनिट आएगा, जिसे हम 16 कंसीडर करते हैं और जो पीरियोडिक टेबल में 16 मेंशन। याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में वही एटम वही आइसोटोप लिखे जाते हैं जो कि कसरत से पाए जाते हैं और जो स्टेबल हमारे पास हो। ये हमारे पास AMU जो है, यहाँ पे एक MCQ जाता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.667 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। या आप इसे केजी में भी लिख सकते हैं। केजी में ये हमारे पास 1.667 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 केजी, या आप इसको अगर मिलीग्राम में लिखें तो 1.667 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 मिलीग्राम। ये MCQ से याद रखिए। उसके बाद हम आते हैं आइसोटोप। व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप को डिफाइन करें तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic masses। किसी भी एलिमेंट के वो तमाम एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मैसेज उनके डिफरेंट हो, उसे हम बोलेंगे आइसोटोप। जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, याद रखिएगा उसमें एक पॉइंट था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। ये बाद में आने वाले आइसोटोप की डिस्कवरी ने इस पॉइंट को गलत साबित किया था। लिहाजा ये जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी उसका ये पॉइंट गलत साबित हुआ। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं।
H11, H21, H31। ऊपर चूंकि एटॉमिक मास होता है, नीचे एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक नंबर सबका 1 है, जबकि एटॉमिक मास 1, 2 और 3 है। इसका मतलब जो आइसोटोप डिफर कर रहे हैं वो हमारे पास डिफर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम पहले को देखें प्रोटियम, तो 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस C। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर लें। सो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो 0, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो 1, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो 2। इसी तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी फर्दर 3 आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन 14, ऑक्सीजन 15, ऑक्सीजन 16, सॉरी 15, 16 एंड 17। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बेसिस पे ये हमारे पास डिफर करते हैं। एक और बात जो कि इनकी डिफरेंस की है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं आइसोटोप की, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनकी डिफरेंट होती हैं। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी। उसके बाद चलते हैं रिलेटिव अबंडेंस के ऊपर। व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस? सो रिलेटिव अबंडेंस जो है ये हमारे पास ये बताता है कौन सा आइसोटोप कितनी कसरत से पाया जाता है, कितना ज्यादा पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल से व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर किस तरीके से फंक्शन करता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए हमें पता चलता है कि कौन सा आइसोटोप ज्यादा अबंडेंट पाया जाता है। जो आइसोटोप ज्यादा अबंडेंट पाया जाए, जाहिर सी बात है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और पीरियोडिक टेबल में उसी को ही मेंशन किया जाता है, उसी को ही लिखा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम हाइड्रोजन 1, इसकी अबंडेंस देखें, रिलेटिव अबंडेंस 99 पॉइंट समथिंग परसेंट है। इसी तरीके से कार्बन 12 की अगर आप देखें, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं 12, 13, 14। 12 की रिलेटिव अबंडेंस देखें तो 98.9% है, स्टेबल भी काफी ज्यादा है। और बाकी भी इसी तरीके से हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस जिसकी ज्यादा होती है उसी को ही पीरियोडिक टेबल में मेंशन किया जाता है। यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो हैं, टोटल हमारे पास हैं 280, सॉरी टोटल एलिमेंट ये आइसोटोप्स जो हैं वो हमारे पास हैं 280। इन 280 आइसोटोप्स में से हमारे पास जो 40 हैं वो 40 हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। 300 आइसोटोप ऐसे हैं जिसे आर्टिफिशियल सिंथेसाइज किया गया है, लैब में सिंथेसाइज किया गया है बाय डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसके अलावा एक और बात, हमारे पास जो इवन नंबर वाले एटॉमिक मैसेज हैं या ऐसे एटॉमिक मैसेज जो 4 का मल्टीपल है, वो आइसोटोप हमारे पास कसरत से पाए जाते हैं। जैसा कि आप कार्बन 12 को देख लें, आप ऑक्सीजन 16 को देख लें, आप सिलिकॉन को देख लें 28, तो ये हमारे पास कसरत से पाए जाते हैं। या मैग्नीशियम को देख लें 24, कैल्शियम को देख लें 40, ये ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं। एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखने हैं किस एलिमेंट की कितने कितने आइसोटोप हैं। तो 2-3 बातें बुक में लिखी हुई हैं, जैसा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, ऑक्सीजन को देखें तो इसके भी 3 आइसोटोप, इसी तरीके से अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप, नाइट्रोजन को देखें तो इसके भी 3 आइसोटोप। निकल के हमारे पास नंबर ऑफ आइसोटोप्स की तादाद 5 है,
इसी तरीके से अगर हम देखें कैल्शियम को या प्लाडियम को, तो इन दोनों के जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं इनकी तादाद 6 है। सबसे ज्यादा जो आइसोटोप्स पाए जाते हैं वो हमारे पास 3 के पाए जाते हैं, जो कि 11 है। इसके अलावा हमारे पास कैडमियम भी है जिसके आइसोटोप की तादाद 9 है। कुछ ऐसे स्पीशीज भी हैं, कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जिनके नंबर ऑफ आइसोटोप सिर्फ एक ही है, वो खुद ही है, उसके अलावा उनका कोई आइसोटोप नहीं है। सो ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक स्पीशीज। Species having only one isotope is known as monoisotopic species. Only one isotope. जैसा कि आर्सेनिक की बात करें, जैसा कि गोल्ड की बात करें, जैसा कि फ्लोरीन की बात करें या आयोडीन की बात करें, सो नंबर ऑफ आइसोटोप की तादाद इनकी 1 है। यहां तक था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका यूनिट, इसको क्यों यूज किया जाता है, आइसोटोप की डेफिनेशन, नंबर ऑफ आइसोटोप, किस लिहाज से आइसोटोप डिफर करते हैं, 2 बातें जिसमें हमने पढ़ा। ये डिफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और डिफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी नंबर ऑफ आइसोटोप्स की, देन रिलेटिव अबंडेंस, कितनी कसरत से आइसोटोप पाए जाते हैं, कौन सी टेक्निक से हम इसको मेजर करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ हमने एमसीक्यूज पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक होगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अल्लाह हाफिज।